देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज को सुनो। जैसे बिलासपुर में काम करे थे, बिलासपुर के बाद मुंगेली पे काम किए, तो जैसे अपन रोड पकड़े थे वैसे ही आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही में आपको सबसे पहले बेस बनाना है NH45, जो आपको बेलगहना से सीधा मरवाही लेकर जाएगा। बेलगहना टू मरवाही, तो ये उसलापुर से आ रही है, उसलापुर, कोटा, बेलगहना और बेलगहना से पेंड्रा, सकोला, गोरेला होते हुए ये सीधा मरवाही लेकर जाएगा। ये रोड है गोरेला पेंड्रा मरवाही में 45। इसी 45 के समानांतर आप बिलासपुर से एक रेल लाइन पकड़ोगे। जैसे बिलासपुर से आपको जाना है पेंड्रा, बिलासपुर से जाना है तो सीधा, जैसे मान लीजिए बिलासपुर से कोटा जाना है, बेलगहना जाना है, पेंड्रा जाना है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट है वहां। समझ में आ रहा है बात? तो उधर जैसे मनेन्द्रगढ़ वाला रोड है ये पूरा। ऐसे अगर आपको ट्रेन से जाना है तो कटनी रोड कहलाता है, बिलासपुर कटनी रोड। क्या बोलते हैं इसको? बिलासपुर कटनी रोड। तो ये दोनों को बेस बनाना है। एक बेस बनेगा आपका 45 और दूसरा क्या बनेगा? बिलासपुर कटनी रोड। तो बेलगहना से कंटिन्यू करेंगे, उसलापुर से कोटा, कोटा से बेलगहना, ये आप लेकर आए पेंड्रा। क्या बोल रहा हूं? पेंड्रा। पेंड्रा से भागे तो पकड़े हैं सकोला। क्या बोल रहा हूं? सकोला। सकोला से गोरेला और गोरेला से मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बीच में छोटे छोटे स्पॉट है, उसको भी जानना है। ओके, इसी के पैरेलल ऐसा सीधा ले लूंगा तो भी चलेगा, ठीक है? ऐसे पैरेलल ये आपका बिलासपुर कटनी रोड है। समझ में आ रहा है बात? ये ट्रेन लाइन है, तो दोनों सीधा सीधा भागता है रोड। एक साइड जैसे बिलासपुर रायगढ़ रोड में ट्रेन एक साइड भागता है, एक साइड आपका रोड चलता है, वैसा ये है। तो यहां जैसे इंटर करेंगे तो यहां पड़ेगा आपका इसी रोड में, ये है अंजनी। क्या बोला? अंजनी। इसी पेंड्रा के पास अंजनी, ये है पकरिया। क्या बोला? पकरिया। ये पकरिया, ये है सेनेटोरियम। क्या बोला? सेनेटोरियम। सेनेटोरियम, ये सेनेटोरियम है, जबकि ये है खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी से नदी निकाले थे अरपा को। कौन सी नदी? अरपा को। अरपा नदी का उद्गम है, लंबाई बताया था 100 किलोमीटर। जिसका बताऊंगा उसी को याद करना ना, सबका याद करने की कोशिश नहीं करना। अरपा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा। अरपा नदी को पहले कोटा ले गए, बेलगहना के नीचे कोटा, अरपा भैंसाझर गांव में अरपा भैंसाझर सिंचाई परियोजना, और अरपा नदी को ले गए बिलासपुर। अब बिलासपुर में याद रखना बेटा, अरपा नदी को बिलासपुर के तट से गुजारते हुए सीधा कहां ले गए? मल्हार के पास, शिवनाथ, लीलागढ़, अरपा, वहां पर मिल के सीधा मानिक चौरा। बताया था? ठीक। यहां पकड़ेंगे, यह है सोनमुड़ा। क्या बोला? सोनमुड़ा। सोनमुड़ा। इसी सोनमुड़ा में सोनकुंड है। क्या है? सोनकुंड। और इसी सोनमुड़ा के सोनकुंड से
नदी निकालोगे, सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। ये पूरा बेल्ट ये याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी ऐसे पूरा कॉर्नर में फैला हुआ है। समझ में आ रहा बात? मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी का रेंज है बताया था। मैकल में कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक। अमरकंटक। ओके, देखिए तो ध्यान से, पहले इतना कुछ पकड़िए। ओके, याद हो रहा है? सबसे पहले आपका 49 को बेस बनाना है। 49 को बेस बनाएंगे, सॉरी 45 को बेस बनाएंगे। 45 और रेल लाइन बिलासपुर कटनी रेल रोड, बेलगैना क्रॉस किए पेंड्रा। पेंड्रा से पहले पकड़ लो पकरिया अंजनी, पकरिया और अंजनी, ये पेंड्रा है। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम क्रॉस किए आगे पकड़ोगे धनपुर। जैन धर्म का केंद्र है बेटा धनपुर। क्या बोल रहा हूं? धनपुर। धनपुर, अंजनी, पकरिया, सेनेटोरियम, धनपुर, सकोला, सकोला, गुरेला, मरवाही। ओके, ठीक है, पक्का। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से कौन सी नदी? अरपा। अरपा की लंबाई कितना? 100। सोनमुड़ा, सोनपुर से कौन सी नदी निकली है? सोन नदी। ये पूरा अमरकंटक की पहाड़ी है। क्लियर? ये गोरेला है। क्या है? गोरेला। गोरेला क्रॉस किए, गोरेला क्रॉस किए। क्लियर? गोरेला क्रॉस किए ना, ठीक। गोरेला क्रॉस किए तो दो स्पॉट पकड़ना है। एक तो पकड़ना है राज मुरेरगढ़। क्या बोला? राज मुरेरगढ़। और एक क्या रखना है? भनवा रंटक। भनवा रंटक, राज मुरेरगढ़, भनवा रंटक। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया नमस्ते। अरे बात कर तो भैया, भैया से बात है, रायगढ़ सीट वाले भैया। क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट को सुनते जाओ ना। 45 और रेल मार्ग दोनों पैरेलल है। बिलासपुर कटनी रोड, तो बिलासपुर गोरेला पेंड्रा मरवाही कटनी रोड बोलते हैं। दूसरा 45 को याद रखना रायगढ़, सॉरी बिलासपुर, बिलासपुर से कोटा बेलगहना होते हुए सीधा उसलापुर रोड से कोटा बेलगहना होते हुए सीधा कहां इंटर करेंगे? पेंड्रा। पेंड्रा के बाद हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंजनी, अंजनी याद रखना गोरेला पेंड्रा मरवाही का इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? देखिए ध्यान से, इंडस्ट्रियल एरिया, ये टॉपिक आएगा बेटा जब छत्तीसगढ़ में उद्योग पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एनटीपीसी है, सेल है ना, इस प्रकार से जो भी, ठीक, एनएमडीसी है, जो भी आपका सेंट्रल लेवल की एजेंसीज के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई जो भी संस्था के द्वारा जो भी उद्योग इस्टेब्लिश होता है, इनको छोड़कर केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी उद्योग होते हैं, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी जमनीपाली, एनटीपीसी, एनएमडीसी नगरनार, एनएमडीसी, ये सब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इनको छोड़कर राज्य सरकार के द्वारा
राज्य सरकार के द्वारा जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं, राज्य सरकार के अधीन जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं, सबको मैनेज करने के लिए जो एजेंसी है वो है CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। ओके, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या सेंटर। ये क्या करती है, हर एक जिला में, प्रत्येक जिला में एक स्पेसिफिक क्षेत्र डिफाइन करती है, एरिया, ठीक, जो टोटली रिजर्व हो जाता है किसको, उद्योग को, इंडस्ट्रीज को। जैसे मान लीजिए गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो सब जगह मानवी बसाहट। मैं आपको बताया गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में ये सब जगह शहर, छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। अंजनी इसको रिजर्व कर दिया गया, और अंजनी को रिजर्व किस लिए किया गया, तो याद रखना बेटा, याद रखना, उद्योगों के लिए। राज्य सरकार क्या करती है, बड़े बड़े उद्योगों को आमंत्रित करती है और बोलती है कि आप आइए और जो क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया जो क्षेत्र है उसको किराए पर लीजिए और अपने उद्योग लगाइए। इस कार्य को करने के लिए सरकार ने किसको ठेका दिया है, CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य की, याद रखना, ऐसी एजेंसी जो कोई भी क्षेत्र को रिजर्व करेगी, किसी भी जिला में कोई भी क्षेत्र को रिजर्व करेगी, सड़क की आपूर्ति करना, है ना, रोड बनवाना, है ना, बिजली आपूर्ति करना, या फिर वहां पर जल की सुविधा करवाना, ये सब सुविधा करवाने का काम CSIDC का होगा। जो मूलभूत सुविधाएं होंगी वहां की, जो फंडामेंटल नीड होगी, उनको प्रोवाइड करके, याद रखना, क्या करेगी, बड़े बड़े उद्यमपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को रिजर्व कर देगी, इस क्षेत्र को रिजर्व कर देगी कि आप आइए, इसको लीज पर लीजिए, और लीज पर लेकर क्या कीजिए, यहां पर अपना उद्योग लगाइए। समझ में आ रहा है? औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल स्पेसिफिक उद्योगों को रिजर्व कर दिया जाता है। वहां पर कोई कॉलोनीकरण, कोई मानवीय बसाहट देखने को नहीं मिलती, वो केवल इंडस्ट्री के लिए। तो भारत सरकार की जो एजेंसी है, NMDC है, NTPC है, सेल है, ठीक, SECL है, इन सब को छोड़कर जितने राज्य सरकार के द्वारा जितने उद्योग या इंडस्ट्री लगवाए जाएंगे, वो सब, याद रखना, उनके लिए हर एक जिले में इंडस्ट्रियल एरिया डिफाइन किया जाता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये ठेका किसको दे दी है, CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। ये क्या करती है, जो वहां मूलभूत सुविधा है, जो फंडामेंटल नीड है, जैसे सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, इनको प्रोवाइड कराकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े उद्यमपति को आमंत्रित करती है, वेलकम टू दिस एरिया, इस एरिया में आइए, इस एरिया को लीज पर लीजिए और अपने उद्योग को लगाइए। क्लियर? तो हमारे पेंड्रा में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में अंजनी वो क्षेत्र है जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेटा, और इसको रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जानते हैं। रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, ये कहाँ है, अंजनी में है, भूलना नहीं है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं पेंड्रा की तरफ, तो पकरिया, यहां पर बकरी का प्रजनन होता है, बकरी प्रजनन क्षेत्र, बकरी प्रजनन क्षेत्र पेंड्रा है। पेंड्रा, तो पेंड्रा में बकरी जब यहां प्रजनन हो रहा है तो यहां पशु प्रजनन करवा देंगे, पशु प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र। इसी पेंड्रा में, तहसील पेंड्रा में खोंडरी खुमसरा की पहाड़ी है, जहां से कौन सी नदी का उद्गम है, अरपा नदी का। पेंड्रा क्रॉस किए तो पहुंच गया सेनेटोरियम। सेनेटोरियम, क्या बोल रहा हूं, सेनेटोरियम। सेनेटोरियम ये आजादी से पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंट, आजादी से पूर्व डियर,
आजादी से पूर्व सैनिटोरियम क्षय रोग इलाज, क्षय रोग का इलाज के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। यहां क्षय रोग का इलाज किया जाता है बिफोर आजादी, आजादी से पूर्व। क्षय रोग मतलब जैसे टीबी की समस्या है, टीबी की समस्या है, इसको क्षय रोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के माध्यम से ये क्या होता है, बीमारी फैलता है। हवा या कोई आदमी आपके सामने कंटिन्यू खांस दिया तो उसके थूक से जो लेयर है आपके बॉडी में इंटर कर गए, या फिर आपका खांस रहा है तो हवा के माध्यम से वो आपका लेयर अंदर कर गया तो वो इन्फेक्ट करता है, फिर टीबी की बीमारी होती है। समझ में आ रहा है? तो टीबी मतलब क्षय रोग। क्षय रोग संबंधी समस्या जो होता था, इसके इलाज का सबसे बड़ा केंद्र था ना पूरे एशिया का सैनिटोरियम। एक्चुअली में यहां पर कोई स्पेसिफिक चीज था नहीं, पर यहां की जो हवा और यहां की जो मिट्टी थी इसका असर था। बोलते थे कि यहां पर क्षय रोग ठीक होता था। तो सैनिटोरियम क्यों ज्यादा फेमस हुआ, याद रखना, आजादी से पहले जो जनगण के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनकी पत्नी को हो गया था क्षय रोग। पत्नी का नाम है मृणालिनी देवी। अब इनको लेकर ये आए थे बेटा। तो सोचो कोई व्यक्ति है जो कलकत्ता में रहता है, बंगाली आदमी, वो अपना इलाज करवाने के लिए कलकत्ता मतलब हावड़ा, उस हावड़ा से सीधा आ रहा है बिलासपुर, क्योंकि हमारा बिलासपुर कलकत्ता और बॉम्बे हावड़ा रोड में है। तो कलकत्ता से यात्रा करके आ रहा है वो बिलासपुर। अब बिलासपुर आया, अब अपने सोचिए कि इस समय इसका जो लाइफ, अब भाई कोई आदमी है उसकी पत्नी बीमार है तो ऑब्वियस सी बात है वो दुखी होगा, पीड़ित होगा। तो अपने पीड़ा में वो आ रहा है अपनी पत्नी को लेकर कि इस उम्मीद से कि यहां मैं जाऊं तो यहां इलाज हो जाए और इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। तो ऐसा बताया जाता है बेटा, है ना, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए थे, अपनी पत्नी को लेकर आए थे, उनको क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग का इलाज करवाने के उद्देश्य से कहां पहुंचे, तो पेंड्रा का सैनिटोरियम। कहां पहुंचे, पेंड्रा का सैनिटोरियम। अब सैनिटोरियम में आकर अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए जब बिलासपुर स्टेशन में पहुंचे, तो याद रखना बेटा, बिलासपुर से जो कटनी रोड जाती है ट्रेन, है ना, उस समय कोई साधन था नहीं कि आप कहीं से बाई रोड चले जाइए या फिर कहीं से फिर आपका कोई बैलगाड़ी के माध्यम से चले जाइए। तो इस प्रकार से बिलासपुर में उनको 6 घंटा वेट करना पड़ा। कितना घंटा, 6 घंटा। तो 6 घंटा बैठे थे, तब इंतजार कर रहे थे, है ना, और लिखे थे बिलासपुर से पकड़नी है गाड़ी, है ना, बिलासपुर से पकड़नी है गाड़ी, ठीक है, लेकर आया हूं एक मुसाफिर को जो कि है 6 घंटा लेट, तो करना पड़ेगा इंतजार। इस प्रकार से कोई कविता, एक पंक्ति है जिसको बाद में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ना लिखवाया गया था। जब वो राइटिंग किए, है ना, राइटिंग के लिए बिलासपुर के संबंध में, तो वो बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उसको छपवाया गया है, उस पंक्ति को। समझ में आ रहा है? इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब मृणालिनी देवी को लेकर गए, इलाज हुआ, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब सोचो डेड बॉडी को लेकर फिर कलकत्ता जाना है, क्लियर, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो वही सैनिटोरियम में, ठीक है, पेंड्रा के पास, याद रखना बेटा, आपका वट वृक्ष के नीचे, है ना, उनको दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है इसकी सैनिटोरियम की। ठीक, फिर से देखो, अंजनी में याद रखना बेटा, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो रिजर्व होते हैं इंडस्ट्रीज को। वहां सड़क, वहां बिजली, वहां पानी, ये सब की सुविधा करवाने की जिम्मेदारी CSIDC की है। उद्योग वाले टॉपिक में आप डिटेल से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ऐसी एजेंसी है जो उद्योगों के लिए काम करती है। ओके, तो प्रत्येक जिला में CSIDC एक रिजर्व एरिया घोषित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, तो अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया है गोरेला पेंड्रा मरवाही का। इस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। पकड़िया में बकरी को प्रजनन कराते हैं, बकरी प्रजनन केंद्र। पेंड्रा में पशु प्रजनन, पेंड्रा में तहसील है, पेंड्रा तहसील होने के साथ साथ विधानसभा विकास खंड है। खोंडरी खोंगसला की पहाड़ी अरपा नदी का उद्गम है 100 किलोमीटर लंबाई। सैनिटोरियम क्षय रोग के इलाज के लिए प्रसिद्ध था। ओके, ठीक। धनपुर जो है ये जैन धर्म से जुड़ेगा बेटा, जैन धर्म का केंद्र है, धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है और जैन धर्म से जुड़ता है धनपुर। ओके, जैन धर्म का केंद्र है।
सकोला तहसील, गोरेला तहसील। ओके, सकोला तहसील, गोरेला तहसील। ये सोनकुंड है बेटा, सोनमुड़ा का सोनकुंड है। इसी सोनकुंड से सोन नदी का उद्गम है। ओके, इसी सोन नदी के टापू में शिव पर्वत है। क्या है? शिव पर्वत। ठीक, शिव पर्वत। ठीक है, याद रहेगा। भनवारंटक मिरही माता का मंदिर है। यहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो मंदिर को बनवाया गया है, मिरही माता का मंदिर। राजमुरेरगढ़ छत्तीसगढ़ का मेघालय कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मेघालय। सर्वाधिक वर्षा होती है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं खाली बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ का मेघालय। ओके, क्लियर हुआ? ठीक, देखो कोई डाउट है तो पूछो। तहसील है, तहसील। देखो सकोला में तहसील है, क्लियर। और यही सिद्ध बाबा की पहाड़ी है। 2 पॉइंट अभी जोड़ रहा हूं, ध्यान सुनना। सिद्ध बाबा की पहाड़ी। मैं ज्यादा डेटा आपको देता नहीं हूं बेटा, ना मिक्स हो जाओगे। सिद्ध बाबा आश्रम है बेलगहना, दोनों में अंतर हो गया। सिद्ध बाबा का आश्रम कहां है? सिद्ध बाबा आश्रम कहां है? बेलगहना। जबकि सिद्ध बाबा की पहाड़ी कहां बोल रहा हूं? सकोला। ये दोनों तहसील है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये सब तहसील है। पेंड्रा, सकोला, गोरेला, मरवाही तहसील है। 4 तहसील है। तहसील पर काम करेंगे अपन डिटेल से। तहसील में आपको देकर जबरदस्ती आपको हेडेक नहीं देना चाह रहा हूं। क्या मैं पूरा 254 तहसील आपको याद कराऊं? नहीं तो हर जिला में तहसील निकाल सकते हैं। पेंड्रा है, पहले देखो गोरेला, जब पेंड्रा मरवाही जब अलग हुआ बिलासपुर से, तो इन 3 तहसील को लेकर अलग होता है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अभी नया तहसील कौन सा है? सकोला। सकोला तहसील। यहां पर सिद्ध बाबा की पहाड़ी, सिद्ध बाबा पहाड़ी। सिद्ध बाबा आश्रम कहां है? बेलगंज, धनपुर। ओके, जैन धर्म से संबंधित स्थान है। ओके, भनवारंटक मिरही माता का मंदिर, मिरही माता का मंदिर। राजमुरेरगढ़ छत्तीसगढ़ का मेघालय, ये सब तहसील है। ओके, ठीक, चलिए लिखिए। तो कोई दिक्कत है तो पूछिए। सबसे पहले लिखेंगे, 5-10 मिनट लगेगा, लिख लीजिए, है ना। हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, NH45, NH45। NH45 में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट अंजनी, और वही बगल में लिख ले रहे ना, बिलासपुर पेंड्रा कटनी रोड रेल मार्ग। 45 के बगल में लिख लेना बिलासपुर कटनी पेंड्रा, बिलासपुर पेंड्रा कटनी रोड। ठीक, मैं समझा दिया ना। उसलापुर से निकलेगा कोटा, कोटा से बेलगहना, बेलगहना होते हुए कहां जाओगे? आपका सीधा आपका पेंड्रा, गोरेला, मरवाही होते हुए सीधा कटनी। ओके, तो अंजनी में रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र है। रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। पकरिया, पकरिया बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र है पकरिया। ओके, पेंड्रा तहसील है, पेंड्रा तहसील है। विकास खंड है, विधानसभा सीट है। ठीक, एक्चुअल में पिंडारियों का क्षेत्र है सब। पिंडारी जानते हो? बाहुबली देखो, बाहुबली पार्ट नंबर 2। जब आपका प्रभास जब मतलब मन बुद्धि का एक्टिंग करते रहता है, राजमहल जाता है जब, देखे हो? तो उस समय अटैक होता है पिंडारियों का। जब अपना एक्चुअल रूप दिखाता है तो पिंडारियों का अटैक होता है, देखे हो? बस पिंडारी जो होते थे वो समूह में रहते थे, है ना। और क्या करते थे इन लोग बेटा? झुंड झुंड जाकर अटैक करते थे पिंडारी। तो पिंडारियों का क्षेत्र होने के कारण पिंडारियों के नाम से पेंड्रा का नाम पड़ा है। देखो, पिंडारियों के कारण पेंड्रा का नामकरण पेंड्रा पड़ा। अब ये सब पूछेगा नहीं, पर जानकारी में रखना है। पिंडारियों के नाम पर पेंड्रा का नामकरण हुआ है।
पिंडारियों के नाम पर पेंड्रा का नामकरण हुआ है। पशु प्रजनन केंद्र है, पशु प्रजनन केंद्र है, पशु प्रजनन केंद्र है। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है डियर, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है जहां से अरपा नदी का उद्गम है। ओरिजिन ऑफ अरपा रिवर, अरपा नदी का उद्गम है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है अरपा नदी का। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी अरपा नदी का उद्गम मैं बताया कोटा में अरपा भैंसाझर परियोजना बिलासपुर अरपा नदी के तट पर है। ठीक, पेंड्रा हो गया। पेंड्रा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप लिखेंगे सैनिटोरियम। आजादी से पूर्व क्षय रोग के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र था सैनिटोरियम। आजादी से पूर्व क्षय रोग के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र था, क्षय रोग के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र था सैनिटोरियम। ओके। 1902 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी पत्नी के इलाज हेतु यहां आए थे। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज, है ना, वाइफ। ओके, क्लियर। सैनिटोरियम आजादी से पूर्व सबसे बड़ा क्षय रोग के इलाज के लिए प्रसिद्ध, एशिया का प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है सैनिटोरियम। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो जनगण मन के रचयिता हैं, है ना, वो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उनका संबंध है, बता देना। अपने जीवन का कुछ समय यहाँ बिताया है वो, ठीक है। तो हमारा इसीलिए ये सैनिटोरियम पवित्र स्थान हो जाता है। जो इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो आपका गुरुदेव बोलना चाहिए, गुरु बोलते थे उनको, गुरुदेव बोलते थे। वो आकर छत्तीसगढ़ में अपना समय बिताया है। पूरा स्टोरी आपको बताया मैं कि जब उनका आगमन हुआ था तो कलकत्ता से जब बिलासपुर आए थे 6 घंटा तक इंतजार किए थे। ठीक है, पकड़नी है बिलासपुर से ट्रेन, बिलासपुर से रेल, परंतु है कितने घंटा देर, 6 घंटा। ठीक है, याद रखना बेटा, हूँ मुसाफिर लेकर जाना है किसको, मरीज को, पर करना पड़ेगा इंतजार। ऐसे कुछ पंक्ति हैं, उन पंक्ति को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मेंशन किया गया। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है सैनिटोरियम। सैनिटोरियम के बाद धनपुर लिखेंगे, प्रागैतिहासिक स्थल है। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिकल प्लेस है, प्री हिस्टोरिकल प्लेस, प्रागैतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल। ठीक, क्या क्या बोला यार मैं, ऐतिहासिक स्थल उसको काटो, प्रागैतिहासिक। पुरातात्विक स्थल लिखो, पुरातात्विक मतलब जहां से खुदाई करके कुछ चीजें निकाली जाती है ना, पुरातात्विक स्थल। धार्मिक स्थल है, जैन धर्म का केंद्र है ये, जैन धर्म से संबंधित स्थान है। ठीक है, सकोला तहसील है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी स्थित है। सिद्ध बाबा की पहाड़ी स्थित है। सकोला के बाद गोरेला तहसील है। ओके, मरवाही लिखो ना, मरवाही को, मरवाही लिखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का विधानसभा क्षेत्र था ये। एसटी सीट था ना ये। ओके, विधानसभा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। ओके, ठीक। इसी मरवाही में एक प्रसिद्ध मंदिर है, लिखो बेटा,
पाट बाबा का मंदिर, ठीक है, जहां भगवान जंजीरों से कैद हैं। पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहां इंसानों को जैसे जेल भेजते हैं, कैद करके रखते हैं, वैसे भगवान यहां पर जंजीरों से कैद है। मरवाही के जंगल क्षेत्र में यह मंदिर है बेटा। बताऊंगा स्टोरी, लिखो तो पहले। पाट बाबा का मंदिर जहां भगवान जंजीरों में कैद है, पूरा लिखिए। पाट बाबा का मंदिर, ओके। भनवारंटक, भनवारंटक में लिखेंगे मरही माता का मंदिर है। 1984 में नर्मदा एक्सप्रेस में जब रेल हादसा हुआ था, उसके बाद इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, ठीक, ध्यान सुनो एक एक पॉइंट को, सब समझा दे रहा हूं, लिख लेना, जहां छूटा है लिख लेना अपडेट करके, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है डियर, सबसे पहले पकड़ो मरवाही को। मरवाही तहसील है। मरवाही तहसील की विशेषता क्या है कि मरवाही अजीत जोगी से संबंधित क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हुए आपका अजीत जोगी। अजीत जोगी का विधानसभा क्षेत्र था मरवाही। ओके, मरवाही में यूनिक चीज क्या है कि मरवाही में जो आपका बोला चाहिए कि जंगल क्षेत्र है, मरवाही का जो जंगल क्षेत्र है, उस जंगल क्षेत्र में एक आपका गांव है, समझ में आ रहा है? ग्राम, ग्राम क्या बोल रहा हूं, ग्राम, जंगल क्षेत्र। आप देखो मरवाही, एक्चुअल मरवाही की बात नहीं कर रहा हूं, मरवाही से जैसे अंदर जाओगे, ठीक है, तो ग्राम का नाम है गोढ़ा। क्या बोल रहा हूं, गोढ़ा। क्या बोला, गोढ़ा। एक्चुअल में गोढ़ा का नाम पीड़ बाबा के नाम से बना है। पीड़ बाबा, याद रखना बेटा, पीड़ बाबा जो भगवान है, इनके घोड़े का नाम था। पीड़ बाबा घोड़े पर सवार होके, पीड़ बाबा, पाड़ बाबा, पाड़ बाबा घोड़े पर सवार होकर ना भ्रमण करते हुए आए। एक्चुअल में ऊपर में सरगुजा है, देखो ध्यान से, पूरा सरगुजा है ना, गोरेला पेंड्रा मरवाही के उधर क्या है, पूरा सरगुजा। तो सरगुजिया जमींदार हुए, सरगुजिया जमींदार हुए जिनके देवता थे पाड़ बाबा, जो कि घोड़े पर भ्रमण करते थे, तो घोड़ा घोड़ा बोलते थे। अब पाड़ बाबा क्या हुआ, एक दिन आए भ्रमण करते, वहां से निकले तो मरवाही के जंगल क्षेत्र में पहुंच गए। अब जैसे कांतारा देखे हो, देवता लोग का जो क्षेत्र होता है, वो जाकर कहीं पर देवता को बसा दो तो वो क्षेत्र देवता का क्षेत्र हो जाता है, देखे हो ना। वैसे ही पाड़ बाबा जब मरवाही के जंगल क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र में पहुंचकर उनको बड़ा सुकून आनंद मिला। ठीक, तो वहां पर वो निवास करने लगे। आप सरगुजा जमींदार उनको ढूंढने लगे, मोर देवता कहां किस टाइप का, देवता भाग किस बोल के, देवता नहीं है, तो देवता को ढूंढते उधर पहुंचे ना, ठीक है, तो देखे कि हाँ पाड़ बाबा वहां निवास कर रहे हैं, तो उनको जंजीर से बांध दिए। अब बोले चल चल चल, ले जाने का बहुत प्रयास किया पर नहीं गए। समझ में आ रहा है? फिर सरगुजा जमींदार क्या ही करता। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र था वो पाड़ बाबा का क्षेत्र बन गया। वहां पर पाड़ बाबा की पूजा होती है। पाड़ बाबा के घोड़े के नाम के कारण उस गांव का नाम पड़ गया क्या, क्या, गोढ़ा। गोढ़ा, गमो के मात्र, गो, गोढ़ा, गोढ़ी बोलेंगे वैसी गोढ़ा। ओके, घोड़ा से क्या बन गया, गोढ़ा, वो क्षेत्र। तो इस प्रकार से पाड़ बाबा की स्टोरी है, बस इतना याद रखना है। पाड़ बाबा का मंदिर है, पाड़ बाबा सरगुजा जमींदार के देवता रहे, है ना, और आज वो क्षेत्र पाड़ बाबा के नाम से फेमस है। वहां पाड़ बाबा की पूजा होती है। ठीक है, इस पाड़ बाबा की पूजा होती है, इसको जंजीर में कैद करके रखा गया है। तो पाड़ बाबा का मंदिर है जो कि जंजीर में कैद मंदिर है। ओके, मतलब जो मूर्ति है वो किसमें कैद है, जंजीर। दूसरा पॉइंट, यहीं पर भस्मासुर का गुफा है, कुछ देर से आगे। भस्मासुर सुने होंगे, भस्मासुर के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जैन धर्म के जो आपका बोला चाहिए कि जैन धर्म के तीर्थंकर होंगे बहुत सारे, जैसे जो जैन धर्म के गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होंगे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे तीर्थंकर। वैसे एक अजान बाहु है,
कौन है? अजान बाहु। तो अजान बाहु की मूर्ति से जैसे जैसे हम लोग मरवाही क्षेत्र में अजान बाहु के क्षेत्र से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस क्षेत्र में हम लोगों को भस्मासुर की गुफा मिलेगी। तो ऐसा बताता है कि भस्मासुर यहीं आकर तपस्या करता था। देखो किंवदंती है, सब मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं, पर जानकारी के लिए आपको रखना है, ठीक। तो भस्मासुर का वहां गुफा है, भस्मासुर की तपोभूमि मानी जाती है, तपस्या करते थे भस्मासुर, ठीक। वहीं पर एकदम पहाड़ के क्षेत्र में कोई जाने का हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। वहीं पर माता दुर्गा की एक मूर्ति भी है जहां पर वो पूजा करता था, भस्मासुर देवी की पूजा करता था वरदान पाने के लिए। और भस्म कड़ा को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ भस्म कर देता था। अब पहुंच गया एक दिन शंकर जी को भस्म करने के लिए, और इधर ऊपर में अमरकंटक सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो सतपुड़ा के पास जैसे जैसे जाओगे ना ऊपर में, तो वहां पर भी भस्मासुर का मंदिर मिलेगा, और वहां पर भस्म कुंड मिलेगा जहां पर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आएंगे और भस्मासुर के सामने में क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। तो भस्मासुर मोहित हो जाएगा मोहिनी को देखकर, क्लियर। तो क्या करेगा? उसके जैसे नृत्य करेगा। भाई कोई मोहिनी को देखेगा तो कोई भी तो मोहित होगा ना भाई, वाह क्या सुंदर है बोल। वैसे भस्मासुर समझ में आया, नाचते नाचते अपने ही मुंडी में हाथ रख देता है तो भस्म हो जाता है। इसलिए भस्म कुंड कहाँ फंसा है? तो सब पचमढ़ी वाले क्षेत्र में। कहाँ? पचमढ़ी, सतपुड़ा, और ये हमारा अमरकंटक। समझ में आ रहा कहानी? तो ये मरवाही का क्षेत्र है। मरवाही में भस्मासुर की गुफा है, मरवाही में पाड़ बाबा का मंदिर है जो कि जंजीरों में कैद मंदिर है। मरवाही के जंगल क्षेत्र, गांव का नाम क्या है? गुढ़ा, ओके। मरवाही तहसील है। राजमुरेरगढ़, राजमुरेरगढ़ छत्तीसगढ़ का मेघालय कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मेघालय। बनवारंटक 1984 में बिलासपुर से इंदौर, इंदौर से बिलासपुर रेल चलती है, नर्मदा एक्सप्रेस। आप जाते हो उज्जैन दर्शन करने के लिए महाकाल का, तो कौन सा ट्रेन पकड़ते हो? नर्मदा एक्सप्रेस। 1984 में इसी क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, रेल हादसा। तो उसके बाद वहां पर मंदिर डेवलप किया गया कि भाई वहां पर कोई देवी स्थान है, तभी एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार समस्या आ रही है। मरही माता का मंदिर, मरही, ओके। सकोला में सिद्ध बाबा की पहाड़ी है, तहसील है धनपुर, पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, खुदाई से कुछ ना कुछ चीज मिलेगा, ओके। ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल है। आगे अपन पढ़ेंगे इतिहास में धनपुर के बारे में, अभी बस इतना जानो, जैन धर्म से संबंधित स्थान। सैनिटोरियम, क्षय रोग का इलाज होता था यहाँ। ऐसे से पहले यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी इतनी जबरदस्त है कि आदमी मरीज आकर यहाँ ठीक हो जाता था। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आगमन, सपत्नी मृणाली देवी, ओके। बकरी प्रजनन केंद्र, पेंड्रा में पशु प्रजनन केंद्र, यहीं पर अंजनी रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। खोटरी खोमसरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अरपा नदी। लंबाई कितना है? सोनकुंड, सोनमुड़ा से कौन सी नदी? सोन नदी। इसके आगे अपन लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद मंडे को रायपुर डिवीजन शुरू करूंगा, रायपुर संभाग, ओके। जाओ।